तुम्हारा मन तुम्हारा चित्त ऐसा अभ्यास करो नाम जप का, भजन का, कहीं और जाए ना। वैराग्यण, तो वैराग्य का मतलब होता है विषय भोग पास रहते हुए भोगने की इच्छा ना होना। पर इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, तो कम से कम जिनके लिए निषेध किया गया है उन भोगों के सानिध्य से बचो। अगर वैराग्य की स्थिति लानी है तो पहले त्याग, फिर वैराग्य, फिर उपरति है। त्याग कहते हैं भोगने की इच्छा है पर हम डरते हैं कि ये नहीं भोगना चाहिए, तो हम सानिध्य से बचते हैं क्योंकि हम फिसल जाएंगे। इसे त्याग कहते हैं। त्याग से ही शांति आने लगेगी। त्यागात शांति अनंतरम। फिर उसके अंदर वैराग्य की उपस्थिति होती है। भोगों के सानिध्य में भी मन भोगों में ना जाना, ऐसा वैराग्य और भगवत भजन करने का निरंतर अभ्यास। कभी हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी भगवत लीला गायन कर रहे हैं, कभी ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कर रहे हैं, नौकरी व्यापार जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा चित्त प्रभु से जुड़ा रहे और वैराग्यवान, जो निषेध किया गया वो कर्म ना हो, मन शांत हो जाएगा। ये तभी तक सेकेंड, मिनट और घंटे की सुई चल रही जब तक सेल है। सेल हटा दो, ठप हो जाएगी, नहीं नहीं हो जाएगी। तो मन का जो चंचल चलायमान होना है वो विषयों के प्रति है, विषय से वो जीवित है, उसे निर्विषय करना होगा। तो ऐसा अभ्यास करो कि मन प्रभु का चिंतन न छोड़े, और ऐसा वैराग्य करो कि जिसे कहा गया ये मत भोगो, निषेधात्मक पाप कर्म वो मत करो, धर्म रूपी विषयों का सेवन कर लो धर्म से, और वैराग्यवान भजन परायण, अभी मन शांत हो जाएगा। पर इसके करने के लिए जन्म जन्म महात्मा लोग लगे हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा है, बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो ठीक हो जाएगा।